हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि सीयूईटी के इस नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रीय दलों के उदय को। भारत में क्षेत्रीय दलों का उभार 1970 के दशक के बाद तेजी से हुआ, जिससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रारंभिक समय में कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रीय दलों ने अपनी पकड़ मजबूत की। इन दलों का मुख्य उद्देश्य अपने अपने क्षेत्रों की संस्कृति, पहचान और विकास के लिए काम करना था। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और बाद में अन्ना डीएमके का गठन हुआ, जिसने भाषा और क्षेत्रीय स्वायत्तता के मुद्दे पर राजनीति को नया स्वरूप दिया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की स्थापना 1982 में एनटी रामाराव ने की, जो राज्य की जनता के अधिकारों और क्षेत्रीय अस्मिता को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। पंजाब में अकाली दल ने धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया, जो बाद में खालिस्तान आंदोलन के साथ जुड़ गया। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना ने मराठी अस्मिता और स्थानीय रोजगार के मुद्दों पर अपना राजनीतिक आधार बनाया। इन दलों के उभार का कारण यह था कि कई राज्यों को लगता था कि केंद्र सरकार उनके मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को स्वर दिया और अपने क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की मांग की। क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू किया, जहां केंद्र में स्थिर सरकार बनाने के लिए कई दलों का समर्थन जरूरी हो गया। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था को भी मजबूती मिली, क्योंकि राज्यों ने अपने मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय दलों का उभार भारत के लोकतंत्र के विस्तार का प्रतीक है, जो स्थानीय जरूरतों और पहचान को राष्ट्रीय राजनीति में महत्व दिलाने में सफल रहा। आइए अब नजर डालते हैं पंजाब संकट और 1984 के दंगों पर। पंजाब में 1970 और 80 के दशक में एक अलगाववादी आंदोलन उभरा, जिसे खालिस्तान आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन सिखों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा था। इस दौरान जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस सैन्य कार्रवाई ने सिख समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा की। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी, जिसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों निर्दोष सिखों की हत्या कर दी गई और यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक बन गई। कश्मीर मुद्दा भारत की स्वतंत्रता के समय से ही एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। बाद में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम लागू हुआ और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 लागू किया गया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इसके तहत राज्य के पास अपना संविधान और स्वायत्तता थी और भारतीय संसद की अधिकांश विधियां वहां लागू नहीं होती थीं। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जो एक बड़ा राजनीतिक निर्णय था। 1989 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलन का उभार हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने स्थानीय युवाओं को भड़काकर भारत विरोधी आंदोलन शुरू किया। इसके कारण कश्मीर में हिंसा और दहशत का माहौल बन गया। कई निर्दोष लोग मारे गए और कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। केंद्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इसके बावजूद अलगाववादी ताकतों ने शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास जारी रखा। कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार ने कई बार संवाद की कोशिशें की और विकास योजनाओं की घोषणा की। आइए नजर डालते हैं उत्तर पूर्व की चुनौतियों पर। उत्तर पूर्वी भारत भी लंबे समय से जातीय संघर्षों और अलगाववादी आंदोलनों का केंद्र रहा है। असम आंदोलन 1979 से 85 का मुख्य उद्देश्य राज्य से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निकालना था। 1985 में असम समझौते के तहत आंदोलन शांत हुआ, लेकिन क्षेत्र में शांति पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई। नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में भी कई अलगाववादी संगठन सक्रिय रहे, जिनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने शांति वार्ताओं और विकास योजनाओं का सहारा लिया।
इन सभी क्षेत्रीय संघर्षों और आंदोलनों के बीच सरकार ने स्वायत्तता और विशेष दर्जा देने की कोशिशों के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया। कश्मीर और पंजाब में सैन्य कार्रवाई के साथ साथ शांति बहाली की कोशिशें की गई। उत्तर पूर्व के विकास के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जैसे कदम उठाए गए। क्षेत्रीय दलों के उभार, पंजाब संकट, कश्मीर के मुद्दे और उत्तर पूर्व की चुनौतियों ने भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को नई दिशा दी। CUET UG परीक्षा के लिए इन घटनाओं की गहन समझ बेहद महत्वपूर्ण है ताकि इससे जुड़े सवालों को आसानी से हल किया जा सके। तो आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प A 1982, विकल्प B 1984, विकल्प C 1985 या विकल्प D 1987। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।